स्टूडेंट, संडे स्पेशल में वेलकम आप सभी का। जैसा कि मैंने बोला था कि संडे को हम स्पेशली एक क्लास कराएंगे जिसका है क्या है कि हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। तो अभी हम आपको एग्जाम ईयर टर्म 2 को देखते हुए आपको केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको स्पेशली बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के बारे में। देखिए, पृष्ठ रसायन में जो है क्वेश्चन दो तीन टाइप्स का है। पहला क्वेश्चन जो वो ऑप्शन भी हो सकता है या एक नंबर वाला क्वेश्चन है। जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको अधिकतम एक लाइन या एक वर्ड में लिख के देने हैं। दूसरा जो टाइप क्वेश्चन है वो आपसे डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या करना हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो किया गया है वह पायस या इमल्सन एक कोलाइडी विलयन है या दूध एक कोलाइडी विलयन का परिक्षिप्त पराअवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम है। यानी एक ही क्वेश्चन को दो टर्म से पूछा गया। देखिए, पहला में क्या, पायस एक कोलाइडी विलयन है, मतलब डायरेक्टली यहां पायस पूछा गया कि किसका कोलाइडी विलयन है। और दूसरी बार में क्या किया गया, इसी पायस का एगो एग्जाम्पल दे दिया। क्या दिया, दूध एक कोलाइडी विलयन का परिक्षिप्त पराअवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम है। ये क्वेश्चन जो रिपीट है 2015 और 2019 दोनों बार आ चुका है। देखिए, इसका आंसर है द्रव द्रव, यानी कि परिक्षिप्त पराअवस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी कणों का आकार क्या है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार मतलब वो कितने बड़े बड़े या कितने छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए, उसका आंसर है, ये कोलाइडी कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। यानी इसको जब मीटर मेजर कीजिएगा तो 10 to the power -9 to 10 to the power -6। तो ये क्वेश्चन 2008 का है। जब आगे बढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण फिजियोपर्सन और केमिसोपर्सन में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन 19, 16, 14 और 12 लगभग 4 साल रिपीट है, इसलिए ये बहुत ज्यादा विवेक हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, इसका आंसर क्या है, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण। देखिए, इसमें पहला है कि इसमें दुर्बल वांडर बल होते हैं, यानी इस वाले में जो होता है दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित होता है। जबकि इसमें जब जाते हैं हम तो इसमें प्रबल रासायनिक बल होते हैं, इसमें दुर्बल नहीं होता है। तो देखिए, जब बल दुर्बल होगा तो एंथैल्पी का मान भी कम हो जाएगा। तो भौतिक में क्या होता है, इसके एंथैल्पी का मान कम यानी 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। और इसमें जब जाएंगे तो चूंकि बल का मान है, देखिए बल का मान क्या लिखा गया, प्रबल है। तो जब प्रबल बल का मान है इसका मतलब ये है कि इसके एंथैल्पी का मान उच्च यानी 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। जब आगे बढ़ता तीसरे पॉइंट की ओर तो देखिए, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। देखिए, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, ये इसको मतलब ये है कि कोलाइड के कणों को माध्यम से निकाल दीजिए और माध्यम से निकालने के बाद फिर से अगर माध्यम मिला देते हैं तो फिर से कोलाइड बन जाएगा। लेकिन इस वाले में देखिए ऐसा नहीं है, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का नहीं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है। अगर एक बार निकल गया तो दोबारा आसानी से बनेगा नहीं। देखिए, 4 पॉइंट है, इसमें बहुआण्विक परतें बनती है, यानी कई गो लेयर बन के भौतिक अधिशोषण का निर्माण करेगा और इसमें केवल एक ही लेयर बनता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ये VVI है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो क्वेश्चन का टाइप है इसमें डिफरेंस पूछा गया। देखिए, पूछा क्या गया है, निम्नलिखित को शब्दों को परिभाषित लिखे या इसको परिभाषित करे भी कह सकते हैं आप। देखिए, 2018 का क्वेश्चन है, इसमें दो टर्म पूछा गया, अधिशोषक और ब्राउनी गति जो है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका है। अब देखिए, यहां पे क्या करेंगे तो देखिए डेफिनेशन क्या है, अधिशोषक। तो यहां बोला है अधिशोषण की प्रक्रिया में वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। मतलब भी है, आप जानते हैं ना कि अधिशोषण का मतलब होता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर जमा होना। तो जेकरा ऊपर जमा होगा उसको हम बोलेंगे अधिशोषक।
इसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। देखिए जैसे पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं इसके बी नंबर पे, तो ब्राउनी गति। देखिए ब्राउनी गति क्या है ना कि एक ये क्या बोलता है बोटनी का पॉइंट है, लेकिन फिर में इसमें कोलाइडी विलियन जो था उसका सिमिलर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पे दिखाया गया है। देखिए क्या है कि सन 1828 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने जब कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा, मान लीजिए विलियन है सूक्ष्म से देख रहे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी जब देखे तो क्या हुआ कि वो देखते हैं कि कोलाइडी कण जो होता है वो निरंतर मतलब हमेशा जो है वो अनियमित मतलब टेढ़े मेढ़े एने ओने जो होता है उस प्रकार का गति करता है। तो यही अनियमित गति को हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो देखिए यहां फिर से डिफिनेशन ही पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखे। ये 2017 का क्वेश्चन है। अब इसमें जब आते हैं तो देखिए इसमें 3 पॉइंट पूछा गया, वो एक नंबर करके 3 नंबर का है। तो मिसेल, पेप्टाइजेशन, वैद्युत कण संचलन। तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं मिसेल। मिसेल का मतलब ये है कि वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर, तो देखिए क्या करें, वे पदार्थ, देखिए क्या लिखा है, वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी जब कम रहेगा तो क्या दिखाएगा, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, उच्च सांद्रताओं पर कोलाइडी गुण दर्शाते हैं, उसे मिसेल कहते हैं। मिसेल माने साबुन का झाग जो बोलते हैं उसको मिसेल कहते हैं। तो देखिए मिसेल हो गया। अब क्या एक नंबर बी नंबर का पेप्टाइजेशन। देखिए आंसर क्या है, पेप्टाइजेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ताजे बने अवक्षेप को उचित वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदला जाता है। तो यानी जो कोलाइडी विलयन बदलने की प्रक्रिया है ना, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। ये क्वेश्चन 2 बार आया है। देखिए जैसे एक टर्म जो है पेप्टाइजेशन 2 बार पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है। दूसरा क्या है कि देखिए कोलाइडी कणों पर कुछ न कुछ आवेश होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वैद्युत कण संचलन, जिससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूवमेंट यानी गति करके दिखाते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। यानी विद्युत विभव में कोलाइडी कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। मतलब भी है कि कोई विद्युत विभव उसमें कोलाइडी कण घूमते रहता है, मूविंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। जिसमें क्या है कि धनात्मक आवेशित कण कैथोड की ओर, माने धन वाला ऋण की ओर और ऋण वाला धन की ओर चला जाएगा। तो आवेशित कण कैथोड की ओर, जब ऋणात्मक आवेशित कण एनोड की ओर गति करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।